नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संतोष विजय चैनल में। आज मैं आप सभी को एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, भगवान नारायण जी बैठे थे। नारायण जी ने कहा लक्ष्मी जी से कि लक्ष्मी जी, ये बताओ कि देखो आजकल लोग बहुत भक्त हो गए हैं और भक्ति में बहुत लीन हैं। देखो सब नारायण नारायण का जाप कर रहे हैं। लक्ष्मी जी ने कहा कि वो आपको पाने के लिए नहीं प्रभु, वो मुझे पाने के लिए नारायण नारायण का जाप कर रहे हैं, मुझे पाने के लिए। नारायण जी ने कहा लेकिन वो लोग लक्ष्मी लक्ष्मी जी का जाप तो नहीं कर रहे ना। लक्ष्मी जी ने कहा यदि आपको विश्वास ना हो तो आप परीक्षा करके देख लीजिए। नारायण जी ने एक संत का वेश धारण किया और पृथ्वी लोक में आकर एक गांव में गए। पोथी पत्रा लिए संत वेश में और गांव में पहुँचे तो वहाँ गांव के लोगों से कहा कि मैं इस गांव में कथा करना चाहता हूँ। गांव के लोग बड़े प्रसन्न हुए। उन लोगों ने कहा ये तो बड़ी सुंदर बात है, गुरुदेव आपका स्वागत है। सब लोगों ने मिलकर व्यास गद्दी सुंदर सजा दी और पंडित जी के रहने की व्यवस्था कर दी। कहा महाराज आप हमारे घर में पधारें और कथा सुनाएं। अगले दिन से ही कथा का आयोजन, श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन शुरू हो गया। बहुत लंबी भीड़ लगी, बहुत भारी सभा में लोग आए। पहले दिन कम भीड़ थी, दूसरे दिन और ज़्यादा, तीसरे दिन और ज़्यादा। पंडित जी ने कथा कहना शुरू किया और भीड़ बढ़ती चली गई। जब 4 दिन बीता तो लक्ष्मी जी ने सोचा कि चलकर देखें कि आखिर वहाँ पर हो क्या रहा है। जब लक्ष्मी जी आई, उन्होंने देखा कि ये तो बहुत बड़ी सभा लगी हुई है और बहुत लोग, बहुत भीड़ इकट्ठा हुई है। लक्ष्मी जी एक घर खटखटाया, दरवाज़ा खटखटाया एक लोग का। वहाँ से एक माता जी निकली। माता जी जा रही थी कथा सुनने। लक्ष्मी जी ने एक बूढ़ी माता जी का भेष बनाया हुआ था और कहा बेटी मुझे बहुत प्यास लगी है, पानी पिला दे। उस महिला ने कहा कि माता जी मुझे देर हो रही है, 3:30 बज गए हैं, कथा में जाना है। बूढ़ी माता ने कहा बेटी बहुत जोर की प्यास लगी है, बस मुझे थोड़ा सा पानी पिला दे। वो महिला अंदर गई, एक लोटे में पानी लेकर आई और बूढ़ी माता जी के हाथ में पकड़ाया। माता जी ने पानी पिया और जब लोटे को वापस किया तो वो लोटा सोने का हो गया। अब तो वो महिला बहुत खुश हुई, अरे ये तो स्टील का लोटा मैंने दिया और ये सोने का हो गया। उस महिला ने कहा माता जी आपको भूख लगी होगी, आप खाना खा लीजिए, भोजन कर लीजिए। माता जी ने कहा नहीं बेटी आपको देर हो रही है कथा सुनने के लिए, आप जाओ। और माता जी चली गई। अब वो महिला वहाँ सत्संग में गई, वहाँ पर बैठी, लेकिन उसका मन ना लगे, सोचे किसको किसको बता दूँ। और उसने कथा में ये चर्चा शुरू कर दी और कहा कि एक माता जी हैं, वो जिस बर्तन को छू लेती हैं, जिसमें कुछ खा पी लेती हैं, वो सब सोने का हो जाता है। अब वहाँ से सब औरतें जगह छोड़ छोड़ कर, सत्संग छोड़ छोड़ करके सब अपने अपने घर को जाने लगी। माता जी के दर्शन के लिए लालायित हो गई। आधा पंडाल खाली हो गया और अगले दिन
बहुत कम लोग कथा सुनने के लिए आए। पंडित जी ने, महात्मा ने कहा कि आज क्या हो गया, आज तो बहुत कम लोग कथा सुनने आए हैं। सबने बताया एक माता जी आई हैं, वो जिस बर्तन में खाना खा लेती हैं, पानी पी लेती हैं, वो सब सोने का हो जाता है। भगवान नारायण समझ गए, लगता है लक्ष्मी जी आ गई हैं। अगले दिन देखा, उसके अगले दिन तो और भी कम लोग आए। उसके बाद जो सेठ जी कथा सुन रहे थे, उनका भी मन हुआ कि मैं भी जाकर के देखूं। अब धीरे धीरे सारे लोग, पूरा पंडाल खाली हो गया, सब चले गए और सेठ जी भी माता जी से मिलने चले गए। सेठ जी जब माता जी के पास गए, लक्ष्मी मैया के पास, तो हाथ जोड़कर बोले, देवी माँ, मैं तो आपको अपने घर बुला रहा था, लेकिन आप आई नहीं। आप अब हमारा घर छोड़कर चली गई। लक्ष्मी मैया ने कहा कि मैं तो कब से आपके घर आने के लिए सोच रही थी, आ रही थी, लेकिन आपने मुझे बुलाया ही नहीं, और मैं आती कैसे। ये जो आपके यहाँ कथावाचक जी बैठे हैं, जब तक कथावाचक बैठे रहेंगे तब तक मैं आपके घर में नहीं आ सकती। अब सेठ जी ने सोचा कि अब तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी कथावाचक जी को बस तुरंत बाहर करता हूँ। तुरंत वहाँ से वापस आए और कथावाचक जी से, पंडित जी से कहा, पंडित जी अपना पोथी पत्रा बोरिया बिस्तर बटोरो समेटो और चलो, मैं आपको गेस्ट हाउस में कहीं धर्मशाला में आपका प्रबंध कर देता हूँ, और मेरे यहाँ दूसरे मेहमान आ रहे हैं, मुझे उनके स्वागत के लिए इस रूम को खाली करना है। पंडित जी समझ गए और उन्होंने वहाँ से अपनी विदाई ले ली। नारायण जी वहाँ से वैकुंठ धाम को चले गए। सेठ जी माता लक्ष्मी से के पास गए और बोले कि नारायण जी को मैंने पंडित जी को धर्मशाला में उनकी व्यवस्था कर दी है। लक्ष्मी माता, अब आप मेरे घर पधारें। लक्ष्मी माँ ने कहा, वत्स, जब आपने नारायण जी को अपने घर में ठहरने नहीं दिया, उन्हें अपने घर से दूर कर दिया है, तो मैं आपके घर कैसे जा सकती हूँ। तब सेठ जी ने कहा कि देवी माँ, नारायण जी तो वैकुंठ धाम को पधार चुके, वो तो उन्हें आपने ही बोला था कि जब उन्हें आप अलग हटा देंगे तब मैं आपके घर में पधारूंगी। लक्ष्मी मैया ने कहा कि जहाँ नारायण जी नहीं होंगे वहाँ मैं कैसे आ सकती हूँ। नारायण जी ने समझ गए। उन्होंने कहा कि देखो देवी, अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको लोग बुलाएंगे, आपका सम्मान करेंगे, लेकिन जब तक मुझे सम्मान नहीं मिलेगा तब तक, जब पहले मुझे बुलाएंगे तभी आपका आना होगा। पहले मैं गया संत बन करके, उसके बाद ही आप जा पाएं। तब लक्ष्मी मैया ने कहा कि सबसे पहले भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। जहाँ पर नारायण जी जाएंगे वहाँ पर तो लक्ष्मी मैया पीछे पीछे तो जाएंगे ही। तो मेरे प्यारे दोस्तों एवं प्यारे बच्चों, हमें सर्वप्रथम पहले भगवान नारायण की, विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। जब हम नारायण जी की पूजा करेंगे तो लक्ष्मी मैया
स्वयं पधारेंगी। केवल देवी जी की पूजा अकेले नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नारायण और लक्ष्मी हमेशा साथ रहते हैं। नारायण जी जब घर में विराजमान होंगे तो लक्ष्मी मैया का वास तो अपने आप ही होगा। तो आप सभी को ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। सभी को जय श्री कृष्ण।